बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं सभी भाइयों का ऑल इन वन टेक कैसे चैनल में। सऊदी अरब में रहते हुए आप लोगों के लिए तीन नई अपडेट्स लेकर आया हूं, तीन नई इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं। सऊदी में रहना है तो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन जो है जानना बहुत जरूरी है। दो इंफॉर्मेशन हज से रिलेटेड है और एक इंफॉर्मेशन जो है वो डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए है। बहुत अच्छी गुड न्यूज है डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए, जो लोग परेशान हैं हरूप को लेकर, तो उन लोगों के लिए अच्छी न्यूज है जो मैं आपके साथ यहाँ पे इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको डेली इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए सबसे पहले कुछ दो इंफॉर्मेशन आपको हज से रिलेटेड बता देते हैं जो कि बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए जानना। तो नंबर एक जो है हज के लिए जो है काफी भाइयों का सवाल होता है कि हज के लिए कारकुन को कितने दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए। तो इस हवाले से सऊदी वजारतुल अमल की जानब से, सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की जानब से अनाउंसमेंट हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि हज जो है उसकी अदायगी जो है करने के लिए कम अज कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 15 दिन की छुट्टी तनख्वाह के साथ दी जाए। अखबार 24 के मुताबिक मेहनत के हवाले से मजीद कहा गया कि कारकुन को हज की अदायगी के लिए तनख्वाह के साथ दी जाने वाली छुट्टी ज़वाबत मुकर्रर हैं जिन पर अमल करना बहुत जरूरी है। ऐसे कारकुन, अब काफी भाइयों का सवाल है कि इन लोगों को हज की जो है एलिजिबिलिटी हासिल है। ऐसे कारकुन जो सऊदी अरब में आए हुए, इनको 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, वो हज के लिए एलिजिबल हैं और वो अपनी कंपनी से हज के लिए जो है वो छुट्टी ले सकते हैं और कंपनी को छुट्टी देना होगी 10 दिन से लेकर 15 दिन तक, और ईद की छुट्टियां भी उनको देनी होगी और साथ में सैलरी भी देना होगी। बशर्त ये कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने कहा है कि अगर आपकी कंपनी के पास वर्कर्स एक लिमिट में हैं और उन लोगों के पास ज्यादा आदमी नहीं है तो वो लोगों को जो डिवाइड करके कुछ लोगों को एक साल और अगले लोगों को अगले साल इस तरह भेज सकती है। ये नहीं कि वो सभी लोगों को एक साथ सभी लोग छुट्टी के लिए अप्लाई करते हैं और सभी लोगों को छुट्टी दे दे, ऐसे ही नहीं है। ऐसे तो कंपनी का दिवालिया हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने कहा है कि अपनी तरतीब के हिसाब से जो है वो नंबर के हिसाब से उन लोगों को छुट्टी दे दी जाए। अब जो दूसरी इंफॉर्मेशन है हज के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी भाई सऊदी अरबिया में हज के लिए इन्होंने अप्लाई किया है, जिनकी फैमिलीज ने हज के लिए अप्लाई किया है, जिनके दोस्त जानने वालों ने हज के लिए अप्लाई किया और इस बार हज करने वाले हैं, उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि वजारत हज उमरा ने कहा है कि उन लोगों के पास नुस्ख का जो उनका कार्ड है वो लाजमी होना चाहिए, उसके गले में हो, उसके पास हो, जिसके ऊपर मुकम्मल एड्रेस लिखा होता है, मिना का, अरफात का, उनकी रिहाइश का, मदीनतुल मुनव्वरा में रिहाइश का, मक्कतुल मुकर्रमा में रिहाइश का, ये कार्ड और उसके अलावा उनके परमिट सभी कुछ उस कार्ड के अंदर डिटेल होती है। तो वो अपने पास अपने कार्ड जो है वो लाजमी यहाँ पे लगा के रखें या अपने पास रखें ताकि कहीं भी चेकिंग हो रही हो तो उन लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, जो कि ये बहुत जरूरी है। अब बात कर लें डोमेस्टिक वर्कर्स के कहने के हरूप से रिलेटेड, जो कि अच्छी न्यूज आने वाली है। उसकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट अभी नहीं हुई, जैसे ही अनाउंसमेंट होगी तो वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। काफी भाइयों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, जितने भी हमारे डोमेस्टिक भाई हैं उन लोगों के कफील जो इन लोगों को हरूप लगा देते थे जिनकी वजह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब ये हरूप वाला सिलसिला जो है जड़ से ही खत्म हो जाएगा। डोमेस्टिक वर्कर्स को परेशान होने की जरूरत नहीं है, चाहे आप खानसामा है, ड्राइवर हैं, माली हैं, कुछ भी हैं, आप डोमेस्टिक के किसी भी महीने में आते हैं। तो अब आप लोगों के लिए इंशाल्लाह जल्द ही गुड न्यूज लेकर आऊंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो वो न्यूज आपको जल्दी मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इंफॉर्मेशन, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।